जय गुरुदेव बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बड़ी ई की मात्रा के शब्द पढ़ना सीखा था। आज हम सेंटेंस पढ़ना सीखेंगे जिसमें बड़ी ई की मात्रा के शब्द आए हैं। तो बच्चों, सेंटेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? वाक्य। तो चलो पढ़ना सीखते हैं। हाथ ना आती, निकिता पकड़ती, उड़ी चली जाती, किधर रहती, किस और चली जाती, घर का पता भी नहीं बतलाती, नीली पीली लाल और काली, तितली रानी बड़ी निराली। नानी लीची लाई, नानी आई, लीची लाई, छील कर खाई, मीठी थी भाई। बच्चों, आप अपने हिंदी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 22 ओपन कीजिए। अब हम पढ़ेंगे गीता और वाणी। क्या है लेसन का नाम? गीता और वाणी। वाणी गीता की बड़ी बहन थी। तो बच्चों बताओ, वाणी किसकी बड़ी बहन थी? गीता की। गीता की बड़ी बहन कौन थी? वाणी। वाणी गीता की बड़ी बहन थी। दादी जी खीर लाई। कौन खीर लाया? दादी जी। दादी जी खीर लाई। खीर खाकर गीता बाहर आ गई। कौन बाहर आ गई? गीता। क्या खाकर बाहर आ गई? खीर। खीर खाकर गीता बाहर आ गई। नेक्स्ट पैरा। बाहर वाणी कहानी की किताब पढ़ रही। कहानी एक लड़की की थी। कहानी का नाम था भली लड़की। तो बच्चों बताओ, वाणी क्या पढ़ रही थी? कहानी की किताब। वाणी कहानी की किताब पढ़ रही थी और उस कहानी का नाम क्या था? भली लड़की। क्या था? भली लड़की। वह लड़की बड़ी भली थी। भली का मतलब क्या होता है? गुड। तो कैसी लड़की थी वो? गुड गर्ल। वह सबकी मदद करती थी। क्यों गुड गर्ल थी? क्योंकि वह सबकी मदद करती थी, सबकी सहायता करती थी, इसीलिए वह गुड गर्ल थी। कैसी थी? भली लड़की। क्योंकि वह सबका हेल्प करती थी, इसीलिए उसे हम इस कहानी में का नाम क्या दिया गया है? भली लड़की। क्योंकि वो सबकी सहायता करती थी, मदद किया करती थी। अब हम करेंगे अभ्यास। क। गीता की बड़ी बहन कौन थी? तो पहले से आंसर लिखा हुआ है। गीता की बड़ी बहन वाणी थी। कौन थी? वाणी। ख। दादी जी क्या लाई? दादी जी खीर लाई। क्या लाई दादी जी? खीर। ग। वाणी क्या पढ़ रही थी? वाणी कहानी की किताब पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही थी वाणी? कहानी की किताब। घ। कहानी का क्या नाम था? क्या नाम था बच्चों कहानी का? भली लड़की। नेक्स्ट पेज नंबर 23। बोल बोल कर पढ़ो। आपको इसमें छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा वाले शब्दों में डिफरेंस पता करना है कि कैसे उसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे उसका उच्चारण करते हैं। तो आप भी मेरे साथ
रिपीट कीजिए, आप भी मेरे साथ इन शब्दों को दोहराइए। तो पहला है छोटी की मात्रा वाला शब्द और नेक्स्ट है बड़ी की मात्रा। खिल, ख में छोटी की मात्रा ल, खिल। नेक्स्ट है बड़ी की मात्रा वाला शब्द खील। कैसे उच्चारण करेंगे इसको? खील। पहला है खिल और दूसरा खील। नेक्स्ट मिल, मील। आप दोहरा रहे हो ना मेरे साथ? मिल, मील। लास्ट बिन, बीन। तो ऐसे आपको छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा के शब्दों में डिफरेंस पता करना है। नेक्स्ट है दिन, नेक्स्ट दीन, सिल, सील, किला, कील। तो जब छोटी की मात्रा का शब्द आता है तो उसमें आवाज़ छोटी होती है और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों में आवाज़ बड़ी हो जाती है। जैसे अभी हमने पढ़ा खिल, खील, मिल, मील, बिन, बीन, दिन, दीन, सिल, सील, किला, कील। नेक्स्ट है चित्र का नाम लिखो। ये आपको खुद ही करना है, स्वयं करना है, अपने आप ही करना है, लेकिन मैं ओरली आपको इसका आंसर बता देती हूँ, आप बाद में इसे लिख सकते हैं। तो पहला चित्र देखकर उसका नाम लिखना है। पहला चित्र किस चीज़ का है? मछली, तो ऑलरेडी किया हुआ है। नेक्स्ट चित्र क्या है बच्चों? किस चीज़ का है? लड़की। तो आपको यहाँ पे नीचे ल, ड़, क में बड़ी की मात्रा लड़की लिखना है। नेक्स्ट है विजिल। विजिल को हिंदी में क्या कहते हैं? सीटी। तो आपको लिखना है स में बड़ी की मात्रा, ट में बड़ी की मात्रा, क्या हो जाएगा? सीटी। नेक्स्ट पिक्चर क्या है? चीता। तो कैसे लिखेंगे चीता? च में बड़ी की मात्रा ची, त में आ की मात्रा ता, चीता। तो इस प्रकार से आपको चित्र देखकर उसके नाम अपने आप लिखने हैं। सेम पेज, शब्दों को सही जगह पर लिखो। तो बच्चों ये भी आपको अपने आप करना है। मैं आपको ओरली बता देती हूँ। कुछ शब्द ऊपर लिखे हुए हैं छोटी ई की मात्रा वाले और बड़ी ई की मात्रा वाले। आपको छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा के साइन पहचान कर उसके नीचे उन शब्दों को लिखना है। तो पहला है छोटी की मात्रा, एग्जाम्पल दिया हुआ है गिलास। तो और दूसरा शब्द क्या होगा छोटी की मात्रा वाले? किताब। आप क्या लिख सकते हो? किताब। और विमान। तो ये हो गए छोटी की मात्रा वाले शब्द। अब हमें लिखना है बड़ी की मात्रा। पहला लिखा हुआ है धरती, और हम क्या लिख सकते हैं? सर्दी। और दूसरा मठरी। तो आपको इस प्रकार से शब्दों को चुनकर लिखना है। नेक्स्ट है अपनी किताबों में से किन्हीं दो के नाम लिखो। तो आप अभी जो पढ़े लेसन गीता और वाणी, तो आप कोई भी दो नाम इधर नीचे लिख सकते हैं। आप लिख सकते हो गीता, दूसरा आप लिख सकते हो वाणी, और या कोई भी दूसरा नाम जो लास्ट लेसन में आपने पढ़ा है आप उसमें से लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक और नई मात्रा सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। जय गुरुदेव।